हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्यारे दोस्तों को एक बार फिर से मैं इस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम प्रीवियस क्लास में शुरू कर चुके थे राजस्थान के लोकनाट्य, और राजस्थान के लोकनाट्यों को हमने एक क्लास के दौरान पढ़ा था। आज अपन बात करेंगे कुछ लोकनाट्यों के अंदर जिसमें हमने शुरू कर रखा था ख्याल। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अपन कुछ पॉइंट्स की और बात करेंगे, जिसमें उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये सेशन शानदार लग रहा होगा। दोस्तों, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, बार बार कहता हूं आपको, कि आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों तक शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इस चीज का क्या हो सके, बेनिफिट हो सके, और वो भी इस चीज का लाभ उठा सके। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है लोकनाट्य। और लोकनाट्य में जो शुरुआत जो अपन करने जा रहे हैं, वो शुरुआत करने जा रहा हूं मैं तुर्रा कलंगी। तुर्रा कलंगी जो लोकनाट्य है उसकी बात कर रहा हूं मैं, तुर्रा कलंगी की बात कर रहा हूं, तुर्रा कलंगी। दोस्तों, एक चीज आप याद रखिए, तुर्रा कलंगी जो है वो एक जो साफा होता है उसके ऊपर एक तुर्रा और कलंगी लगी होती है, तो उसके प्रतीक के रूप में इसका नाम पड़ा है। वो कैसे पड़ा है, क्यों पड़ा है, उसके बारे में अपन डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं दोस्तों बात करना चाहूं तो याद रखिएगा कि तुर्रा कलंगी जो है वो कहां से शुरुआत मानी जाती है। राजस्थान का जो दक्षिणी क्षेत्र जो है, उसके आसपास जो मेवाड़ जो एरिया है, जहां पर अगर पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं तो गोसुंडा हो गया, नीमच हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है वर्तमान में, ठीक है, और गोसुंडा, नीमच, निम्बा हेडा हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, तो यहां का जो एरिया जो है वहां पर ये क्या की जाती है, तुर्रा कलंगी वाला जो है वो किया जाता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करना चाहूं तो इसकी शुरुआत जो हुई थी वो लगभग 400 ईसा पूर्व हुई थी। कब? लगभग 400 ईसा पूर्व इसकी क्या मानी जाती है, शुरुआत मानी जाती है। ठीक है ना, तो ईसा पूर्व क्या मानी जाती है, इसकी शुरुआत मानी जाती है। अगर मैं वही बात करूं इसकी शुरुआत करने वाले कौन कौन थे, तो याद रखिए दोस्तों, इसकी जो शुरुआत करने वाले थे दो संत थे, यानी कि प्रारंभ जो करने वाले थे, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। इसकी जो शुरुआत करने वाले थे दो, एक मुस्लिम संत थे और एक क्या हिंदू संत थे, जिनका नाम, एक का नाम था तुकनगीर और दूसरे का नाम था शाह अली। तो इसको ध्यान में रखिए। तो शुरुआत किसने की थी? तुकनगीर और शाह अली ने। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि इसकी शुरुआत करने वाले कौन है, तो याद रखिएगा तुकनगीर और कौन है, शाह अली है। दोस्तों, एक चीज आप थोड़ी सी ध्यान रखिएगा कि तुकनगीर और शाह अली जो है, तुकनगीर और शाह अली जी की अगर मैं बात करूं तो तुकनगीर क्या है, मैंने आपको बताया अभी, कौन से हैं, हिंदू संत है। कौन से संत है, तो याद रखिएगा हिंदू संत है। और ये कौन से संत है, तो याद रखिएगा शाह अली जो है वो मुस्लिम संत है। आप इस चीज से एक आइडिया लगा सकते हैं कि देखिए, हिंदू मुस्लिम जो सांप्रदायिक सद्भावना जो है वो इस जो ख्याल है इसके अंदर आपको देखने को मिलती है, क्योंकि एक तरफ क्या है, हिंदू संत है, और एक तरफ कौन है, मुस्लिम संत है, और इन दोनों के समन्वय से ये क्या है, ये जो ख्याल जो है तुर्रा कलंगी वाली जो परफॉर्म की जाती है दोस्तों। ठीक है, यहां पर आप एक चीज याद रखिएगा कि एक शासक हुए चंदेरी के क्या हुए, शासक हुए, और चंदेरी के जो शासक है उन्होंने शाह अली और तुकनगीर, जिन्होंने इनके सामने जो चंदेरी के शासक थे उनके सामने जो है ये ख्याल प्रस्तुत की थी, और उस ख्याल से ये प्रभावित होकर के तुकनगीर और शाह अली से इतने ज्यादा प्रभावित हो गए कि इन्होंने अपने साफे का तुर्रा और कलंगी निकाल करके इनको भेंट कर दिया। तो याद रखिए दोस्तों, तुर्रा जो है, इन्होंने, शासक ने क्या किया, तुर्रा जो है, जो साफे के ऊपर लगा होता है, तुर्रा जो है वो किसको, तय से तुर्रा और तय से तुकनगीर याद रखिए। कई बार ये पूछ लेता है कि तुर्रा किसको भेंट किया गया, या फिर इस तरीके से, तो आप तय से याद रखिए, तय से तुकनगीर और तय से तुर्रा किसको भेंट किया गया, तुकनगीर को भेंट किया गया। और अपने साफे की जो कलंगी थी, कलंगी जिसको आप मानते हैं, वो किसको भेंट की थी, तो याद रखिएगा शाह अली को भेंट की थी। किसको भेंट की? शाह अली को भेंट की। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो शाह अली जो है ये दोस्तों, एक चीज आप थोड़ी सी इस के अंदर ध्यान रखिएगा, ये जो है वो कब किया जाता है, ये जो है वो क्या है, एक तरीके से अगर बात करें जो तुर्रा कलंगी वाला जो है ये कैसे किया जाता है, रात्रि के समय इसके अंदर क्या होता है कि ये क्या होगा, 12 या 20 फीट ऊंचे, 15 या 20 फीट ऊंचे जो है वो मंचों की सजावट की जाती है। यहां पर एक तरफ से क्या होते हैं, जो तुर्रा के जो प्रतीक जो है वो बैठ जाते हैं 15 से 20 फीट ऊंचे मंच बना करके, और दूसरी साइड में दूसरा पक्ष बैठ जाता है, और ऊंचे
मंचों पर बैठ करके इसका क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है और उसके जो मंच जो है उसका भी सजावट की जाती है। तो एकमात्र लोकनाट्य है जिसमें मंच की सजावट की जाती है, तो कौन सा है, तो याद रखिएगा तुर्रा कलंगी है। तो याद रखिएगा, इसको मैं बताना चाहूं, तुर्रा तो मंच सजावट होती है, यहां पर मैं लिख देता हूं, मंच की क्या होती है, यहां पर सजावट होती है। एकमात्र लोकनाट्य है जहां पर क्या होती है, मंच की क्या होती है, सजावट होती है। एकमात्र लिख रहा हूं मैं यहां पर, ध्यान रखिएगा, एकमात्र जो है लोकनाट्य जहां पर क्या होती है, मंच की सजावट होती है। दोस्तों यहीं पर अगर मैं बात करना चाहूं, तुकनगीर जो है वो क्या है, आपको अभी मैंने बताया कि 15 से 20 फुट ऊंचे जो है मंचों को क्या करते हैं, बनाते हैं दोनों पक्ष, और फिर क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, काव्यात्मक जो है वो क्या करते हैं, वो वर्णन करते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, तुकनगीर और शाह अली जो है, तुकनगीर जो है वो कौन से वस्त्र धारण करते थे, याद रखिएगा, भगवा। कौन से वस्त्र, क्योंकि हिंदू संत है, कौन से वस्त्र धारण करेंगे, भगवा। और शाह अली जो है वो हरे वस्त्र धारण, यानी कि मुस्लिम थे, तो हरे रंग का इनका झंडा होता था, ठीक है ना। भगवा वस्त्र धारण कर ले, इसलिए इनके झंडे का रंग क्या था, इनके झंडे का रंग था भगवा, और इनके झंडे का रंग क्या था, मंचन का जो झंडे का रंग था वो क्या था, हरा रंग था। ये बात ध्यान रखें, ठीक है। तो यहां एक चीज याद रखें। अब बात करें तुकनगीर जो पात्र जो है, जो तुकनगीर जो है वो किसका अभिनय किया करते थे, तो शिव का अभिनय किया करते थे। किसका अभिनय करते थे, याद रखिएगा, शिव का अभिनय किया करते थे। और शाह अली जो है वो क्या बना करते थे, पार्वती का अभिनय किया करते थे। माता पार्वती जो है उसका अभिनय किया करते थे। तो याद रखिएगा, माता पार्वती का जो प्रतीक है वो शाह अली के रूप में है, यानी कि शाह अली क्या करते थे, माता पार्वती का क्या करते थे, अभिनय क्या करते थे, उनके वस्त्र धारण करके उस तरीके से करते थे, और उनके रंग का क्या था, हरा रंग था, और उसको उनको क्या भेंट की गई, कलंगी। तो कलंगी एक तरीके से अगर मान के चलें तो किसका प्रतीक माना जाता है, माता पार्वती का प्रतीक माना जाता है। और वहीं अगर बात करें तुर्रा की, अगर मैं बात करूं तो किसका प्रतीक माना जाता है, शिव का प्रतीक, क्योंकि तुर्रा किसको भेंट किया गया था, तुकनगीर को भेंट किया गया था। तो यहां से ये रिलेट करके आपको थोड़े से क्या रखने हैं, ध्यान रखने हैं, ठीक है, इतना याद रख लोगे। एक बात और अगर मैं कहना चाहूं इसके अंदर, तो याद रखिए, मंच सजावट मैंने बता दी, और इसके बाद में जो तुर्रा कलंगी जो है, जो चंदेरी के शासक ने क्या किया, तुर्रा और कलंगी भेंट की। तो इन्होंने क्या किया, तुर्रा और कलंगी के सम्मान में शाह अली और तुकनगीर जो है, शाह अली और तुकनगीर जो है, उन्होंने इस ख्याल का या इसको लोकनाट्य का जो नाम जो है वही क्या रख दिया, तुर्रा और कलंगी रख दिया। क्योंकि एक राजा जो है क्या है, इनके सम्मान में क्या करता है, तुर्रा और कलंगी, अगर अपने साफे की तुर्रा और कलंगी अगर भेंट करता है, तो इन्होंने क्या कहा कि राजा जी, अगर आप इतना हमें सम्मान दे रहे हो तो हम इस लोकनाट्य का नाम ही क्या कर देंगे, तुर्रा और कलंगी रख देंगे। तब से ये तुर्रा कलंगी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पर्टिकुलर अगर दोस्तों मैं बात करना चाहूं ये कहां का प्रसिद्ध है, तो ये दोस्तों याद रखिएगा, मेवाड़ का प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है, मेवाड़ का। और मेवाड़ के अंदर बात करूं तो गोसुंडा, क्या याद रखेंगे, गोसुंडा याद रखें, ठीक है, गोसुंडा याद रखें। दूसरा याद रखें नीमच, क्या याद रखें, नीमच, ठीक है, निम्बा हेड़ा, निम्बा हेड़ा। और एक नाम याद रखें, गोसुंडा हो गया, नीमच हो गया, निम्बा हेड़ा हो गया, एक नाम और याद रखें आप, अगर याद रखना, चित्तौड़। पर्टिकुलर चित्तौड़ की अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो ये जो है वहां पर क्या किया जाता है, तुर्रा जो है, तुर्रा कलंगी जो लोकनाट्य है जो वो अभिनय किया जाता है। दोस्तों क्लियर होगी बात सभी को। अब आगे चल करके कुछ कलाकार हुए जिनका मैं नाम आपके सामने लिख देता हूं, कुछ आगे चलकर भी कुछ कलाकार हुए। हाँ, एक चीज मेरी याद रही है कि इसके अंदर जो वाद्य यंत्र जो दोस्तों यूज किया जाता था, वाद्य यंत्र जो यूज किया जाता था वो ध्यान रख लें, वाद्य यंत्र उसको बोलते हैं क्या, चंग। कौन सा वाद्य यंत्र यूज किया जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, चंग वाद्य यंत्र इसके अंदर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ये याद रखें। तो चंग वाद्य यंत्र के द्वारा इसका क्या किया जाता है, यूज। और इसके अंदर क्या होता है, दोनों ऊंचे ऊंचे 12 से 15 फीट ऊंचे जो है मंच जो है, सजावट करके, मंचों की सजावट करके जब ये दोनों पक्ष आपस में बैठ जाते हैं, तो जो क्या करते हैं, संवाद करते हैं, जो संवाद करते हैं आपस में, काव्यात्मक जो संवाद करते हैं, ठीक है ना, संवाद यानी कि बातचीत आपस में करते हैं, उसको बोलते हैं बोल। क्या बोलते हैं दोस्तों, बोल बोलते हैं, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, बोल बोलते हैं। और बोल को क्या कहते हैं अपन, गम्मत। क्या कहते हैं, गम्मत, ठीक है ना। तो ये याद रखें, ठीक है। तो याद रखें कि संवाद जो है उनको बोल या फिर अपन क्या बोलते हैं, गम्मत इसके अंदर कहा जाता है। इसके अंदर दर्शक भी भाग ले लेते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अंदर कौन भाग ले लेते हैं, दर्शक भी है, वो क्या कर लेते हैं, भाग ले लेते हैं। कलाकार की अगर मैं बात करना चाहूं तो दोस्तों याद रखिएगा, इसके अंदर जो मुख्य कलाकार हुए बाद में, याद रखिएगा, सेहड़ू सिंह, सेहड़ू सिंह दिख रहा है ना आप सभी को,
सेहडू सिंह, ठीक है। एक याद रखिएगा हमीद बेग, हमीद बेग, सेहडू सिंह हो गया, हमीद बेग हो गया। एक याद रखिएगा ताराचंद, ताराचंद, ठीक है। ठाकुर ओंकार सिंह, ठाकुर ओंकार सिंह जी, ओंकार सिंह, ठाकुर कौन, ओंकार सिंह। एक याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, सेडू सिंह हो गया, हमीद बेग हो गया, ठाकुर ओंकार सिंह हो गया, ठीक है। ये तो मुख्य मुख्य जो है उनके नाम आप याद रखें तो काफी है, 4 नाम याद रख लेंगे काफी हो जाएगा। सेडू सिंह हो गया, हमीद बेग हो गया, ताराचंद हो गया, ठाकुर ओंकार सिंह हो गया। तो ये कुछ क्या हम मुख्य क्या हुए, कलाकार हुए, ठीक है। उनको आगे बढ़ाने का जो काम किया वो सेडू सिंह जी और किसने किया, हमीद बेग ने। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सेडू सिंह है, एक हिंदू है, हमीद बेग है, और वो क्या है, मुस्लिम है। तो आप देख सकते हैं कि इस ख्याल के अंदर या तुर्रा कलंगी के अंदर क्या है, हिंदू मुस्लिम जो सांप्रदायिक जो सद्भावना है वो आपको इस जो ख्याल के अंदर देखने को मिलेगी दोस्तों, इस लोक नाट्य के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो आप इतना याद रखेंगे काफी है, इसके अलावा आपसे कोई चीज नहीं पूछी जाएगी। एक बार वापस से रिकॉल करवाता हूं, तुर्रा कलंगी आज से लगभग 400 ईसा पूर्व ये मेवाड़ के जो क्षेत्र है वहां से प्रारंभ हुआ था। तुकनगीर और सहाली ने इसको प्रारंभ किया था, ठीक है। और तुकनगीर हिंदू संत थे, और वहीं बात करें सहाली तो आप याद रखिएगा मुस्लिम संत थे। ये भगवा अवस्था धारण किया करते थे, इसलिए इसके मंच जो मंच की सजावट होती है 15 से 20 फुट ऊंचे, वहां पर जो झंडा लगाया जाता है वो कौन से रंग का, भगवे रंग का झंडा लगाया जाता है। और सहाली जो है मुस्लिम संत हुआ करते थे, तो इसके मंच के ऊपर के जो झंडा लगाया जाता है वो कौन सा, हरे रंग का झंडा लगाया जाता है। चंदेरी के शासक के सामने एक बार इन्होंने ये परफॉर्म किया था, और उससे खुश होकर के चंदेरी ने शासक ने उनको क्या किया, अपने साफे का तुर्रा और कलंगी भेंट किया था। तुर्रा दिया था तुकनगीर को, जो शिव के प्रतीक थे, प्रतीक के रूप में अभिनय क्या करते थे। एक चीज और याद रखिए, इसके अंदर केवल पुरुष भाग लेते हैं। इसके अंदर क्या याद रखेंगे, केवल पुरुष पात्र भाग लेते हैं, केवल पुरुष। तो आप देख सकते हैं माता पार्वती का जो अभिनय है वो किसने, कौन करते थे, याद रखिएगा सहाली करते थे। तो सहाली एक पुरुष है, तो पुरुष केवल अगर स्त्री पात्र का अभिनय करना हो या पुरुष पात्र का अभिनय करना हो तो दोनों ही कौन है, पुरुष भाग लेते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। तुर्रा किसका प्रतीक है, भगवान शिव का प्रतीक है, क्योंकि तुकनगीर जो है वो शिव का अभिनय क्या करते थे, और कलंगी जो है वो माता पार्वती का प्रतीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है। मंच का सजावट होता है, ये मैंने बता दिया, एकमात्र लोकनाट्य है जिसके अंदर मंच का सजावट होता है। सेडू सिंह, हमीद बेग, ताराचंद, ठाकुर ओंकार सिंह आगे चल करके इसके मुख्य कलाकार हुए। और वाद्य यंत्र की अगर बात करूं तो चंग वाद्य यंत्र है। संवाद की अगर बात करूं तो आपस में जो काव्यात्मक संवाद करते हैं, जो ऊंचे ऊंचे मंच पर बैठ करके संवाद करते हैं, उनको बोलते हैं अपन गम्मत। और इसके अंदर दर्शक भी क्या करते हैं, बीच में भाग ले देते हैं। ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिए। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद में चलते हैं अपन आगे की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो चलिए दोस्तों, अपन बात कर लेते हैं अब एक और लोकनाट्य की, जिसका नाम है गौरी लोकनाट्य। क्या नाम है, तो याद रखिएगा दोस्तों, गौरी लोकनाट्य है। गौरी, माता गौरी के नाम पर गौरी पड़ा है इसका नाम, ध्यान रखिएगा। और गौरी लोकनाट्य की अगर मैं बात करना चाहूं दोस्तों, तो याद रखिएगा गौरी लोकनाट्य जो है वो जो दक्षिणी जो एरिया है, चिकन राजस्थान का तो दक्षिणी जो क्षेत्र है, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो एरिया जो है, वहां पर ये गौरी नाट्य किया जाता है, ठीक है। तो मैं अगर रखना चाहूं तो राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र कहां पर किया जाता है, राजस्थान का दक्षिणी जो क्षेत्र है, दक्षिणी क्षेत्र जिसके अंदर आता है, आप सभी जानते हो, डूंगरपुर आ गया, डूंगरपुर। वही बात करें डूंगरपुर के जस्ट 7 में टच हुआ बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ मान सकते हो आप इसमें। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा अक्सर मान सकते हो, प्रतापगढ़ भी आप इसके अंदर मान सकते हो। तो जो एरिया जो दक्षिणी जो क्षेत्र है, डूंगरपुर बांसवाड़ा के जो आसपास का जो एरिया है, जहां पर भील जनजाति अक्सर निवास करती है बहुतायत में, वहां पर यह नृत्य किया जाता है। तो याद रखिएगा, गौरी नृत्य जो है मुख्य रूप से अगर मैं बात करना चाहूं दोस्तों, तो गौरी जो नृत्य है वो कौन करता है, तो भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। भील जनजाति के लोग करते हैं। और इसके अंदर जो भाग लेते हैं वो केवल पुरुष भाग लेते हैं, यानी कि स्त्री पात्र अगर बनना है तो भी कौन अभिनय करते हैं, उसके अंदर पुरुष ही भाग लेते हैं, ये ध्यान रखेगा, ठीक है। भिल्लों के द्वारा किया जाता है, पुरुष इसके अंदर भाग लेते हैं। राजस्थान के दक्षिणी जो एरिया है, बांसवाड़ा डूंगरपुर के आसपास वाला जो एरिया है, वहां पर ये नृत्य किया जाता है दोस्तों। वहीं मैं बात करना चाहूं यहां पर गौरी के अंदर बात करना चाहूं तो गौरी जो है वो सबसे राजस्थान के जो लोकनाट्य है उसमें सबसे प्राचीन लोकनाट्य की श्रेणी में आता है। वो लोकनाट्य का इसे मेरू नाट्य भी इसको कहा जाता है, या सिरमौर भी कहा जाता है, ये ध्यान रखें। तो इसके जो उपनाम जो है वो मैं आपके सामने अगर लिखना चाहूं, इसके जो उपनाम जो है इस नृत्य के, लोकनाट्य के सॉरी उपनाम, तो याद रखिएगा इसके जो उपनाम जो है वो क्या है, तो याद रखें राजस्थान का प्राचीन लोकनाट्य है,
राजस्थान का कौन सा प्राचीन लोकनाट्य है, सबसे प्राचीन लोकनाट्य है। और लोकनाट्यों का जो मेरु नाट्य जो है वो इसी को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, लोकनाट्यों का मेरु नाट्य, जितने भी राजस्थान के लोकनाट्य उनका मेरु नाट्य कहते हैं इसको, लोकनाट्यों का मेरु नाट्य, या फिर आप इसको मान सकते हो मेरु नाट्य, या फिर आप मान सकते हो क्या याद रखिएगा, राजस्थान का प्राचीन लोकनाट्य है, लोकनाट्यों का मेरु नाट्य है, या लोकनाट्यों का सिरमौर कहते हैं इसको, सिरमौर, ये ध्यान रखें। ठीक है, तो ये भी इतनी बात याद रखें, उपनाम क्या है, राजस्थान का प्राचीन लोकनाट्य है, लोकनाट्यों का मेरु नाट्य है, या लोकनाट्यों का क्या कहते हैं, सिरमौर कहते हैं। दोस्तों एक चीज याद रखिए, ये जो है वो दिन में किया जाता है। किसमें किया जाता है, दिन में किया जाता है, ये ध्यान रखें। ठीक है, एकमात्र लोकनाट्य जिसके अंदर मंच की सजावट होती है। क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मैं आपको बार बार बताना चाह रहा हूं कि एकमात्र लोकनाट्य जिसको दिन के अंदर किया जाए, या सॉरी दिन में किया जाए, वो तो गौरी वाला है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए अभी मंच की सजावट किसके अंदर होती है, तो याद रखिए दोस्तों, तुर्रा कलंगी जो है वो एकमात्र लोकनाट्य है जिसके अंदर है शुरुआत जो है वो कहां पर है, दिन में की जाती है उसको। ठीक है, सॉरी वो मंच की सजावट उसके अंदर होती है। ठीक है, और ये जो गौरी नाट्य है वो कब किया जाता है, तो दिन के अंदर ये किया जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करना चाहूं दोस्तों, शुरू कब होता है, ये शुरू होता है रक्षाबंधन के नेक्स्ट दिन से। रक्षाबंधन का जो दूसरा दिन है भाद्रपद कृष्ण एकम, ठीक है ना, रक्षाबंधन के सेकंड है, यानी कि जिसको अपन बोलते हैं भाद्रपद, रक्षाबंधन के दूसरे दिन से 40 दिन तक चलता है, दूसरे दिन से, या जिसको बोलते हैं कब से शुरू होता है, तो याद रखिएगा भाद्रपद कृष्ण, भाद्रपद कृष्ण एकम से शुरू होता है और लगभग कितने दिन तक चलता है, 40 दिन तक, यानी कि सवा महीने तक चलने वाला ये लोकनाट्य है। सवा महीने चलता है ये भी आप थोड़ी सी क्या रखें, ध्यान रखें। तो सवा महीने तक चलता है। कब से शुरू होता है, रक्षाबंधन के दूसरे दिन शुरू होता है, और कब तक चलता है, तो 40 दिन यानी कि सवा महीने तक ये लोकनाट्य चलता है। दोस्तों वही अगर मैं बात करूं तो इस लोकनाट्य की शुरुआत में क्या होता है कि जो लोकनाट्य को शुरू करने वाले होते हैं, इसके अंदर क्या है, अक्सर जो ये लोकनाट्य जो है भील जो है वो वहां पर करते हैं जहां पर इनकी बेटी जो है उसकी शादी की होती है, यानी कि बेटी के ससुराल में जाकर करते हैं। और वो बेटी जो है वो अपने पीहर आकर के इस लोकनाट्य को करने के लिए उनको क्या करती है, न्योता देती है, और उनके पीहर वाले बाद में जाकर के उन्हीं के गांव में, उसके ससुराल में जाकर के वहां पर क्या करते हैं, लोकनाट्य करते हैं, ये गौरी वाला। और इसी दौरान जो खर्चा उठाया जाता है वो उसी गांव के लोगों के द्वारा, जो भी खर्चा आता है इनका वो गांव के लोग उठाते हैं। ठीक है, और एक चीज और अगर ध्यान देना चाहें तो इसके अंदर जो भाग लेते हैं वो केवल पुरुष भाग लेते हैं, केवल पुरुष। तो इस लोकनाट्य के अंदर जो भाग लेने वाले हैं वो कौन है, तो केवल पुरुष इसके अंदर क्या लेंगे, भाग लेंगे। दोस्तों एक चीज और अगर मैं कहना चाहूं तो इसके अंदर जब लोकनाट्य की शुरुआत करते हैं तो खेड़ा देवी है, ठीक है ना, इनकी एक देवी है जिनका नाम है खेड़ा देवी, और उनकी खेड़ा देवी से ये आज्ञा प्राप्त करते हैं गौरी के मंचन की, या फिर गौरी लोकनाट्य को प्रस्तुत करने शुरू करने के लिए खेड़ा देवी से ये क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे खेड़ा देवी, हमें इस लोकनाट्य को करने के लिए हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम सफलतापूर्वक इसको निभा सकें, इसको कर सकें। और उसके बाद में जो भी कलाकार जो होते हैं उनके वस्त्र बनाए जाते हैं, और वस्त्र बनाते हैं, और फिर उन कलाकारों की पोशाकें तैयार होती है। और उसी दौरान जो भी कलाकार, पूरे कलाकार जो है वो क्या करते हैं, जैसे नवलखा देवियां जो है उनकी क्या करते हैं, 64 योगी योगिनी जो है उनकी, और 52 भेरू जी किया करते हैं, ये क्या करते हैं, आशीर्वाद उनसे ग्रहण करते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिए केवल पुरुष इसके अंदर क्या लेंगे, भाग लेंगे। और वहीं अगर मैं बात करना चाहूं दोस्तों तो इसके अंदर जो प्रारंभ प्रारंभ करने के लिए ये किससे आशीर्वाद लेते हैं, तो खेड़ा देवी से। इनकी देवी है जिनका नाम है खेड़ा देवी, क्या नाम याद रखें, खेड़ा देवी। तो खेड़ा देवी से ये क्या लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, और खेड़ा देवी से आशीर्वाद लेकर के इनके वस्त्र तैयार किए जाते हैं। फिर मैंने अभी बताया 64 योगिनियां जो है और नवलखा देवियां जो है या 52 भेरू जी है, उनके आशीर्वाद से ये क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके अंदर वाद्य यंत्रों की, अगर मैं बात करूं दोस्तों, वाद्य यंत्र की अगर मैं बात करना चाहूं तो थाली और मांदल वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है। थाली और कौन, मांदल जो है
उन वाद्य यंत्रों का इस दौरान क्या किया जाता है दोस्तों, यूज किया जाता है। ठीक है, कवरी के अंदर हो गया। अब आगे मैं अगर देखना चाहूं तो इसके अंदर जो है वो जो खिलाड़ी जो है या फिर जो कलाकार जो है सॉरी, पहले आप ये देखिएगा, सूत्रधार जो है वो कौन है, उसका नाम याद रखिएगा, कुटकुड़िया। क्या नाम है? कुटकुड़िया है। तो ये क्या करता है? कुटकुड़िया क्या है? इसको प्रारंभ करने वाला है या इसका सूत्रधार मान सकते हो। दूसरी बात करें तो इसके अंदर जो है काव्य जो संवाद करने वाला है या फिर कविता बोलने वाला है, उसको क्या बोलते हैं? कविता बोलने वाले को क्या कहते हैं? जो कविता बोलता है, बोलने वाला, उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं झामट्या। क्या बोलते हैं दोस्तों? झामट्या बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं? झामट्या। क्या कहते हैं? जो कविता बोलता है उसको अपन क्या बोलते हैं? झामट्या। अब उसके पीछे पीछे दोहराता भी है और बीच बीच में आकर के जोकर का अभिनय करके भी चला जाता है इस गौरी लोक नाटक, यानी कि लोगों को हंसाने का भी एक तरीके से काम करते हैं। तो उस दौरान जो आता है उसको बोलते हैं, याद रखिएगा, जो जोकर का काम करे या कविता को दोहराने का काम करे उसको बोलते हैं झटपटिया या खटखड़िया। झटपटिया बोल सकते हो, खटखड़िया बोल सकते हो। झटपटिया में झटपट से आए और फिर लोगों को हंसा करके चला जाए या कविता दोहरा ले, उसको बोलते हैं खटखड़िया या झटपटिया। ठीक है, याद रख लेंगे। सूत्रधार कुटकुड़िया है, कविता बोलने वाले को झामट्या कहते हैं, जोकर या फिर कविता को दोहराने वाला जो है उसको बोलते हैं खटखड़िया या फिर झटपटिया, जो बीच बीच में आकर के जोकर का काम करके चला जाता है। तो ये कुछ इसके अंदर है, याद रखिएगा। ठीक है, अब और चीज अगर मैं यहां पर बात करना चाहूं दोस्तों, याद रखिएगा, इसके अंदर जो केवल पुरुष भाग लेते हैं, ये आपको पता ही है कि स्त्रियां जो है वो इसके अंदर भाग नहीं लेती है। तो इस दौरान जब ये नृत्य करते हैं, ये लोकनाट्य प्रस्तुत करते हैं, तो याद रखें कौन कौन सी चीज इनके लिए वर्जित है या जिनका उपयोग ये नहीं करते हैं। याद रखिएगा, इस दौरान ये क्या करते हैं? हरी सब्जियां नहीं खाते हैं। ठीक है, हरी सब्जियां नहीं खाते हैं, शराब नहीं पीते हैं, मांस नहीं खाते हैं। ठीक है, और स्त्री गमन नहीं करते हैं। स्त्री गमन का मतलब इस दौरान 40 दिन यानी कि सवा महीने के अंदर ये जो स्त्रियों के साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं बनाते हैं। ये भी इसके अंदर क्या है, कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा इनके लिए बंद क्या है या फिर वर्जित क्या है। तो याद रखिएगा, शराब नहीं पीते हैं, मांस नहीं खाते हैं। ठीक है, और शराब हो गया, मांस हो गया, एक हरी सब्जी नहीं खाते, हरी सब्जियां नहीं खाते, हरी सब्जियां भी वर्जित है, ये भी नहीं खाते। ठीक है, और एक और क्या नहीं, याद रखिएगा, स्त्री गमन या स्त्रियों के साथ संबंध भी ये नहीं बनाते हैं। किस दौरान? इस सवा महीने के दौरान ये क्या करते हैं? ये चीजें क्या है यहाँ पर वर्जित है, यानी कि ये चीजें ये नहीं करते हैं। तो याद रखिएगा, इस दौरान जो भी कलाकार होते हैं जो गौरी का मंचन करते हैं या गौरी को खेलते हैं, वो शराब, मांस, हरी सब्जियां, स्त्री गमन से क्या करते हैं? परहेज रखते हैं एक तरीके से, या फिर इनसे दूर रहते हैं सवा महीने तक। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं और बात करना चाहूं तो ये किस पर आधारित है? गौरी जो है वो एक तरीके से किस पर आधारित है? ये तो अपना मेन पॉइंट है कि शिव और भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। ठीक है ना, तो किस पर आधारित है ये? आधारित किस पर है ये गौरी? तो याद रखिएगा, ये शिव और भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। शिव और भस्मासुर की कहानी पर आधारित है, भस्मासुर। ठीक है, तो भगवान शिव और भस्मासुर की आपने कहानी सभी ने देखी होगी कि भस्मासुर को भगवान शिव ने क्या दिया? आशीर्वाद दिया और उसको एक कड़ा भेंट किया था कि तू जिसके ऊपर भी हाथ रखेगा वो क्या हो जाएगा? भस्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसने क्या किया? इसको पूर्ण विश्वास नहीं हुआ और इसने सोचा कि क्या पता कि जो भोले भंडारी है, ठीक है, भोले बाबा कहते हैं, भोले भोले में आपको वरदान दे दिया होगा। तो इसने क्या कि कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल तो किया ही जाए। तो उन्होंने प्रैक्टिकल करने के लिए, भस्मासुर ने क्या किया? प्रैक्टिकल करने के लिए देखा और भगवान शिव ने कहा कि हाँ तू प्रैक्टिकल कर सकता है, कोई बात नहीं है, मेरा जो वरदान जो है, हाँ मेरा नाम भोला है पर मैं भोलेपने में कोई भी प्रकार का आशीर्वाद नहीं देता हूं। तेरे को मैंने आशीर्वाद दिया है तो इसका मतलब ये सत्य है, तो कहीं पर भी जाकर के इसका क्या कर सकता है? प्रैक्टिकल कर सकता है, इसका प्रयोग कर सकता है। तो उसने क्या किया? उसने सोचा कि और तो कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दूर जाऊंगा, हो सकता है कि भगवान मेरे से दूर चले जाए और फिर मैं वापस इनको ना प्राप्त कर सकूं और मेरे को फिर आशीर्वाद कौन देगा। तो इसने तत्काल अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए भगवान शिव के पीछे पड़ गया और उनको भस्म करने के लिए, उन पर प्रयोग करने के लिए आतुर हो गया। अब भगवान शिव के ऊपर जब इसने प्रयोग करने के लिए तो भगवान शिव वहां से दौड़े और दौड़ करके अपनी क्या करी? जान बचाने का प्रयास किया।
ठीक है। और फिर विष्णु भगवान ने देखा कि भगवान शिव जो है वो संकट में है और इस क्रूर और प्रवृत्ति के इस व्यक्ति को, इस राक्षस को इन्होंने वरदान तो दे दिया पर ये गलत इसका दुरुपयोग कर रहा है। तो उन्होंने देख करके भगवान विष्णु ने क्या किया था, एक मोहिनी रूप धारण किया और मोहिनी रूप धारण करके एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और बीच रास्ते में आकर के उनके बीच में खड़े हो गए। तो भस्मासुर जैसे ही वहां से गुजरा तो इतनी सुंदर स्त्री का रूप वेशभूषा धारण किए हुए विष्णु भगवान को देखता है और उस पर मोहित हो जाता है। और फिर भगवान विष्णु जो है उसको कन्विंस कर लेते हैं नृत्य करने के लिए और नृत्य के दौरान ही उसको इतना मंत्र मुग्ध कर लेते हैं, अपने आकर्षण में इतना उसको क्या कर लेते हैं, डुबो देते हैं कि वो ये नहीं जानता कि वो नृत्य क्या कर रहा है। बस केवल उसका ध्यान केवल उस सुंदर स्त्री पर रहता है जिसका अभिनय जो है या जिसका रूप जो भगवान विष्णु धारण किए रहते हैं उसके ऊपर उसका रूप रहता है, ठीक है, उसका ध्यान रहता है। और नृत्य करते करते दौरान भगवान को लीला करनी थी विष्णु भगवान को और उन्होंने क्या किया, अपने सर पर ऐसे हाथ घुमा करके जैसे ही अभिनय किया और वैसे का वैसा टू कॉपी वो कर ही रहा था, आपको पता ही है। तो जैसे ही उसका हाथ उसके सर पे गया भस्मासुर के, तो भस्मासुर वहीं पर क्या हो गया, भस्म हो गया। तो ये कुछ कहानी है जिसके ऊपर ये गौरी वाली जो है, गौरी जो है वो लोक नाट्य इस पर आधारित माना जाता है और इसको भिलों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो शिव का जो अभिनय करते हैं, जो पात्र जो है, याद रखिएगा शिव का जो पात्र, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया यहां पर, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। दोस्तों अगर आपको लगता है कि हमें कुछ थोड़ा याद हो रहा है तो आप इसको वीडियो को एक बार वापस से पॉज करके वापस से रीस्टार्ट करके आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि मैं वापस बताऊंगा तो वही चीजें मैं बताऊंगा वापस से, तो उससे क्या टाइम ज्यादा लगेगा और वीडियो की लेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। इसलिए आप थोड़ा सा बैक करके इसको देख सकते हैं। उसके बाद में आगे चलते हैं, एक बार इसको देखिए। याद रखिए दोस्तों, यहां पर जो है मैंने अभी आपको बताया, शिव जो है, भगवान शिव जो है और माता पार्वती जो है, एक तरीके से याद रखिए शिव या फिर भस्मासुर। अब आप शिव और भस्मासुर, भगवान शिव और भस्मासुर को आप अलग अलग डिफरेंशिएट कीजिएगा, पर मैं पात्रों की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? यहां पर जो पात्र जो है या फिर जो अभिनय करने वाले जो है उनके बारे में बता रहा हूं कि जो शिव का अभिनय करते हैं या फिर जो भस्मासुर बना रहता है या फिर पार्वती का अभिनय करते हैं, जो क्या है, भगवान विष्णु जो है, विष्णु का रूप जो है एक तरीके से, वैसे पार्वती जो है आप जानते हैं कि विष्णु का रूप वही है, मोहिनी वाला जो धारण किया था, उसका जो कलाकार है उसके जो अभिनय करते हैं उनमें याद रखिएगा भगवान शिव का जो अभिनय करते हैं वो कलाकार क्या कहलाते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, वो कलाकार क्या कहलाते हैं, याद रखिएगा, वो कहलाते हैं पुरिया या उसी को बोलते हैं बुढ़िया या बुढ़िया, कुछ भी याद रखिएगा। ऐसे नाम याद आए तो आप ध्यान रख लेना, पुरिया या उसको बुढ़िया बोलते हैं। या फिर एक नाम और आता है राई बुढ़िया, क्या नाम याद रखें, राई बुढ़िया, ठीक है दोस्तों। तो पुरिया, बुढ़िया और राय बुढ़िया उसको कहते हैं, किसको कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, वो कलाकार जो शिव या भस्मासुर के प्रतीक के रूप में अभिनय करता है उसको अपन बोलते हैं क्या, पुरिया, बुढ़िया या राय बुढ़िया, ठीक है। अब वहां पर बात करें, पार्वती का जो अभिनय करता है उसको बोलते हैं राई या इसी को बोलते हैं राया, ठीक है ना, ठीक है, राई या राया इसको बोलते हैं, ये बात आप ध्यान रखिए। इसी कारण से इस लोकनाट्य को जो एक नाम पड़ा, उपनाम अगर बात करें वो है राई लोकनाट्य भी इसको अपन कहते हैं, ठीक है ना। इसका उपनाम यानी कि माता पार्वती के प्रतीक के रूप इसको राई लोकनाट्य भी इसको कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी कि शिव और भस्मासुर के रूप में जो क्या करते हैं, अभिनय करते हैं या फिर जो इसका क्या करते हैं, वेशभूषा धारण करके पात्र की भूमिका निभाता है उसको पुरिया, बुढ़िया या फिर राय बुढ़िया कहते हैं। और जो पार्वती की जो भूमिका निभाते हैं या विष्णु का जो मोहिनी रूप के रूप में जो अभिनय करते हैं उनको बोलते हैं राई या राया, और इसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया राई लोकनाट्य दोस्तों, ठीक है, इतना याद रख लेंगे। अब ये कुछ कहानियों पर क्या करते हैं, लोकनाट्य करते हैं, कुछ कहानियां हैं जिसके ऊपर ये लोकनाट्य करते हैं। तो याद रखिएगा उन कहानियों में से जो मुख्य है वो याद रखिएगा। एक याद रखिएगा कान गुजरी, ये क्वेश्चन पूछा गया भाई, ये कहानियां पूछ सकता है। कान गुजरी, मियावड़, नाहर, कालूकीर, ठीक है ना, कान गुजरी, कालूकीर, मियावड़, नाहर। एक याद रखिएगा गोमा मीणा,
ये क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है भी। गोमा मीणा है, कालूकीर है, कान गुजरी है, मियावड़ और नाहर जो है वो कौन सी लोकनाट्य की क्या है नाटिकाएं है या छोटी कहानियां हैं, उनका नाम याद रखेगा, गौरी के लोकनाट्य। ठीक है, भंवर भंवरिया, भंवर भंवरिया, जोगी जोगी जोगनिया कुछ भी है। ठीक है ना, तो इस प्रकार की क्या है कुछ कहानियां इसके अंदर इस दौरान की जाती है, परफॉर्म की जाती है। ये यहां से याद रखिए, ये नाम ऊपर वाली जो लाइन है उसके याद रखिएगा, कान गुजरी, मियावड़, भंवर भंवरिया, भ्यावड़, भ्यावड़ इसको लिखा जाता है, भ्यावड़ भी कहीं कहीं लिखा होगा तो याद रखिएगा। कान गुजरी, मियावड़ है, नाहर है, कालूकीर है, गोमा मीणा है, भंवर भंवरिया है, जोगी है। तो इस प्रकार की जो कहानियां जो है वो इसके दौरान क्या की जाती है, परफॉर्म की जाती है दोस्तों। क्लियर होगी बात सभी को? ठीक है, अब यहां से अगर मैं बात करना चाहूं, जैसे ये जो मुख्य पात्र जो है वो शिव और भस्मासुर है, पार्वती की जो अभिनय करते हैं। अन्य जो पात्र है उनको क्या कहते हैं, अन्य पात्र को बोलते हैं, अन्य जो पात्र है उनको बोलते हैं खेला या खेलार, इसको बोल सकते हैं खेला, या कई जगह नाम आता है खेले, खेले नाम भी आता है। तो याद रखिएगा अन्य पात्रों को क्या कहते हैं, खेलार या फिर क्या कहते हैं, खेले कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखें। मैंने आपको और बाकी चीजें तो लगभग बताई दी। एक याद रखें, एक भानु भारती हुए, भानु भारती ने एक रचना करी जिसका नाम है पशु गायत्री, पशु गायत्री नामक एक रचना करी, और ये पशु गायत्री जो है वो गौरी लोकनाट्य पर आधारित है। ये याद रखें, गौरी लोकनाट्य पर क्या है, बेस्ड है, आधारित है। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछ सकता है कि भानु भारती द्वारा रचित जो रचना जो है या फिर जो है गौरी जो लोकनाट्य के रूप में है उसको जो है वो किस पर आधारित है, तो गौरी लोकनाट्य पर आधारित है। रचना क्या है तो याद रखिएगा पशु गायत्री जो है वो याद रखना है। ठीक है, याद रख लोगे, ये शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित है गौरी जो है, और माता पार्वती को क्या है कि नाम पर, या जिसको राई कहते हैं इसके नाम पर इनका नाम क्या पड़ गया, गौरी पड़ गया। भिलों के द्वारा किया जाता है और रक्षाबंधन के दूसरे दिन से शुरू होकर के 40 दिन तक ये किया जाता है, और इस दौरान शराब, मांस, मदिरा, स्त्री गमन जो है वो पूर्णतः बाधित रहता है। वहां पर करते हैं जहां पर इनकी जो है वो क्या है कन्याएं की शादी की होती है, वहां पर इसका क्या किया जाता है, शुरुआत की जाती है, और वहां पर वो गाँव के जो लोग हैं वो इनका क्या करते हैं, खर्च उठाते हैं। तो कुछ इस प्रकार ये कहानियां याद रखें, कान गुजरी, मियावड़, नाहर, कालूकीर, गोमा मीणा, भंवर भंवरिया, जोगी। तो इस प्रकार की कुछ कहानियां हैं जिनको ये क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। थाली और मांदल वाद्य यंत्रों का क्या किया जाता है, यूज। लोक नाट्यों का सिरमौर है। और अगर मैं बात करूं राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य भी कौन सा है, तो याद रखिए दोस्तों गौरी है। कौन सा है, गौरी है। तो ये कुछ मुख्य बातें हमने इस लोकनाट्य के दौरान देखी, और इसका सूत्रधार कुटकुड़िया मैंने आपको बताया, और दोहराने वाला, कविता जो बोलने वाला है उसको बोलते हैं झामटिया, और दोहराने वाले को हमी मैंने बताया खटखड़िया या फिर झटपटिया, जो क्या करता है, जोकर का काम भी कर लेता है और बीच बीच में क्या कर लेता है, उसको दोहरा भी देता है कविता को। तो इस प्रकार से हमने आज दो ख्यालों के बारे में बात की थी, लोकनाट्यों के बारे में बात की थी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये डिटेल से मैंने बता दिया और समझ में भी आपको आया होगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस चैनल पर लंबे समय तक बने रहेंगे और अपने साथियों तक इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, जिससे एक बड़ी फैमिली हमारे सामने क्रिएट हो सके। और मिलते हैं इसी उम्मीद और आशा के साथ। आज गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, पंखे की हवा भी आप मान सकते हैं कि एकदम नए के बराबर आ रही है, यानी कि असर ही नहीं हो रहा, इतनी ज्यादा भयंकर गर्मी है, क्योंकि बारिश का मौसम था और इसकी वजह से उमस हो रखी है। तो फिर भी मैंने कोशिश की है कि आपके लिए एक शानदार क्लास लेकर के आऊं। तो मेरा उम्मीद और प्रयास यही रहता है कि आपके लिए और ज्यादा बेहतर करने का प्रयास करूं। और मिलता हूं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।